सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3, जिसके अंदर अपना क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, जो क्वेश्चन 3 है उसके अंदर जो सब क्वेश्चन थे 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे कर लिए थे। आज जो अपना लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, तो वो करेंगे। और जो है इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ कि स्ट्रेंथ इज़ द लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन थर्ड। क्या है मेरा, देखो अब देखो कि 5 यानी कि 5 ईयर बाद, यानी कि 5 वर्ष के बाद, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष के बाद जैकोब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। जो अपने देखोगे जो 5 साल के बाद में जो जैकोब भैया है अपने, उनकी आयु, उसका जो पुत्र है उसकी आयु से 3 गुनी होगी। यानी कैसे कि अगर मान लो कि पुत्र की आयु से 3 गुना, अगर मान लो कि ये जैकोब है और ये इसका सन है, अगर मान लो कि पुत्र की आयु 1 है तो जैकोब की होगी 3, तो पुत्र की आयु से कितना गुना हो रही है, 3 गुना। तो समझेंगे हम इसे। दूसरा स्टेटमेंट है कि अब देखो 5 साल के बाद, क्या बोला है, बाद में। दूसरा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले जैकोब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो अब इन क्वेश्चन को करेंगे कैसे। वैसे मुझे क्लू कहाँ से मिला, यहाँ से, कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, किनकी, जैकोब की और उसके पुत्र की। तो देखो क्लू कहाँ से मिला, तो क्लू मिला मुझे यहाँ से कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, किसकी, जैकोब की और उसके पुत्र की। तो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो देखो कि माना जो जैकोब है उसकी आयु, ठीक है, आप शॉर्ट में जैकोब की आयु बराबर में मान ली x ईयर, और जो उसका पुत्र है उसकी आयु मान ली हमने y ईयर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, टाइम के लिए मैंने लिखा, आप ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा। अब जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है पहले वो मैं लिख रहा हूँ कि इक्वेशन बनेगा कहाँ से। तो इक्वेशन बनेगा यहाँ से। सो देखिए कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, कितने साल, कि 5 साल के बाद जो जैकब है, जो जैकब की आयु उसके पुत्र उसके जो पुत्र है उसकी आयु से कितने गुना हो जाएगी, 3 टाइम, यानी कि 3 गुना होगी। अब देखो कहना क्या चाहता है ये, ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ। माना पुत्र की आयु, ओके। अब देखो अब बोला है कि 5 साल के बाद में, अब जस्ट एग्जांपल अगर प्रेजेंट एज में मान लो कि आपकी 12 साल है, ठीक है, तो 5 साल के बाद क्या होगा कि जो आपकी जो प्रेजेंट एज होगी, जो वर्तमान आयु होगी, आप उसमें 5 साल बाद वाली एज जोड़ दोगे, यानी कि 17। आप कभी कभी सोचते हो कि अच्छा ठीक है मैं प्रेजेंट में 12 साल का हो या जितने भी साल के हो, तो 2 साल में मैं हो जाऊँगा इतने साल का। वो 2 साल के बाद में क्या आता है, बाद में। तो जब भी बाद का मतलब होता है वो हम जोड़ते हैं। तो ठीक है, तो हम मान लेंगे इक्वेशन कैसे बनेगी। तो 5 साल के बाद जैकोब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। तो हमें नहीं पता क्या है जैकोब की आयु, तो वर्तमान आयु मैंने क्या मान ली, x। तो जो डिपेंड होता है ना वो वर्तमान आयु पे भी होता है। किस में जोड़ेंगे हम, 5 साल बाद, 5 साल पहले, वो सारा डिपेंड होता है वर्तमान आयु। तो जैकोब की वर्तमान आयु क्या है, x है, और 5 साल के बाद तो वर्तमान आयु में जुड़ेगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर 5 साल उसकी आयु में जुड़ा है तो 5 साल उसके जो पुत्र होगा उसकी आयु में भी तो जुड़ेगा। अब मान लो कि कोई सन और फादर है, सन की आयु 40 साल है
और जो इसका पुत्र है उसकी आयु 10 साल है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 5 साल के बाद उन दोनों की आयु क्या होगी, तो दोनों की आयु बढ़ेगी, तो उसके पिता की आयु 45 होगी और सन की आयु 15 होगी। अगर मैं कह दूँ कि और 5 साल पहले कितनी होगी, तो वर्तमान आयु 40 थी और 10 थी, तो उसमें से हम घटाएंगे। तो वर्तमान आयु इसकी x थी, तो x में मैंने 5 जोड़ दिए, तो पुत्र की आयु में भी तो जुड़ेंगे, पुत्र की आयु है y, तो उसमें भी 5 साल जुड़ेंगे। अब देखो कि 5 साल के बाद जो जेकोब की आयु है उसके जो सन की आयु से 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे रफली काम समझते हैं। एक कोई एक संख्या है, एक दूसरी है, एक मान ली मैंने 15 है, एक मान ली 5 है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है, 3 गुना। कितना गुना है, 3 गुना। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को मुझे इक्वल करना है तो मुझे दोनों तरफ किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का, सॉरी हाँ, यानी कि इधर तो आ जाएंगे 15, इधर आ जाएंगे 5, यानी कि कहीं ना कहीं जो है तो ये समझ में नहीं आया होगा, वापस समझो। फर्स्ट नंबर सेकंड, ये कह दिया मैंने, पहला है 15, दूसरा है 5, तो इसमें मुझे क्या बोला है कि पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, किसकी आयु, जैकोब की। तो अगर मान लो कि ये जैकोब है, ये इसका पुत्र है, तो जैकोब की आयु 15 है और उसके पुत्र की आयु 5 है, तो ये किससे, पुत्र की आयु से कितना गुना है, 15 गुना। और तो सेम प्रोसेस यहीं पर ये थोड़ा अगर डीपली समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, बस समझ में तो आएगा लेकिन बोर हो जाओगे। चलो देखो, तो बोला है मुझे कि 5 साल के बाद जैकोब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी है, सिंपल कहूँ तो y + 5 है, तो उससे 3 गुनी हो जाएगी, सिंपल। पुत्र की आयु वर्तमान कितनी है, इतनी, तो पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो 3 से मैंने पुत्र की आयु को गुणा कर दिया। सो x + 5 इधर भी होगा और इधर भी, तो 3y + 15। अब देखो ये और ये सेम है, यानी कि एक तरीके से कहूँ तो इस यहाँ पे एक है, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, लेकिन चर दोनों में अलग। तो x तो इधर रहा और ये आया इधर, तो ये माइनस का हो गया। जब ये इधर आया तो ये बेचारा बराबर के बाद रह गया अकेला, तो ये गया इधर, तो प्लस में था तो ये बना माइनस। सो x - 3y = 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है। अब देखो कि 5 साल के बाद जो जैकोब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, लिख देता हूँ मैंने लिखा 5 वर्ष बाद जैकोब की जो आयु है पुत्र की आयु से कितनी है, पुत्र की आयु से 7 गुनी। ठीक, ओके। तो इससे भी समझते, बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अब देखो सारा खेल वर्तमान एज पे ही होता है। अब मुझे बोला है बाद में, यानी कि वर्तमान एज अगर 12 है तो बाद में कितनी, 5 साल बाद कितनी थी, यानी पहले कितनी थी, इसका मतलब यही है बाद में आना, पहले 5 वर्ष के बाद। ओके ओके ओके, सॉरी, बाद नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ मैंने कर दी है, पूर्व है, माय मिस्टेक, पूर्व यानी कि पहले। क्या है, 5 साल पहले कितनी थी। तो अगर आपसे कोई दोस्त पूछता है कि चला तेरी एज इतनी है तो 5 साल पहले कितनी थी तेरी, तो आप जो वर्तमान एज में से वो एज घटाते हो, सिंपल सा। तो वर्तमान एज मैंने जैकोब की कितनी मानी है, x, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो इसमें से ये घटेगी। तो अगर इसमें से ये घटी है तो जो पुत्र की एज हमने कितनी मानी थी, y, उसमें भी तो 5 साल घटेंगे। अब क्या लाइन बोल ली है कि पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पुत्र की आयु उतनी है, इसे 7 गुनी थी। तो इक्वेशन बनी x - 5 =
7y माइनस 35, इससे भी गुणा हुआ और इससे भी, तो x माइनस 5, चलो ठीक है, तो मैंने वापस ही लिख दिया। अब देखो ये भी ये तो अपनी जगह से नहीं हिला, x का x, ये आया इधर तो किस में बना, माइनस में। जैसे ये इधर आया तो माइनस के 35 अकेले रह गए, तो ये माइनस के 5 गया इधर तो किस में बना, प्लस में। तो जो मेरी इक्वेशन बनी क्या बनी, x माइनस 7y बराबर माइनस 13, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। करते हैं अब आगे इसे सॉल्व। अब देखो कि एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, एक बनी इक्वेशन नंबर 2। कौन सी मेथड अपनाएंगे हम, तो हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन मेथड। तो मैं समीकरण 1 और 2 लिख देता हूँ। देखो समीकरण 1 ये रहा, x माइनस 3y बराबर 10, और एक समीकरण ये रहा, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। आओ तो फिर कर मिलके सॉल्व। ठीक है, कहानी नहीं सुना रहे गांधी जी की। देखिए कोई भी एक समीकरण लेना है, सिंपल सा, 1 लो 2 लो, उसका करेंगे हम प्रतिस्थापन। तो ले लिया हमने समीकरण नंबर 1। तो देखिए कि समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 1 लिख दिया, x माइनस 3y बराबर 10। अब देखो सॉल्व करेंगे हम, तो इसको और इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये गया इधर तो किस में बना, प्लस में। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 3। जो समीकरण देखो कि जब 1 का मैंने प्रतिस्थापन किया तो मुझे क्या मिला, समीकरण 3। तो 3 का मान किस में रखेंगे, 1 में। तो लिख देते हम कि समीकरण 3 का जो मान है वो 2 में रखने पर, क्यों, 1 का तो हमने प्रतिस्थापन किया जिससे 3 मिला, तो समीकरण हम 2 लिख देंगे। 2 है मेरा x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो अब देखो जहाँ पर भी मुझे इसमें x दिखेगा ना, तो x की वैल्यू ये मिली, तो अब x के स्थान पे ये लिख दूंगा, ये वाले। तो देखो 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो देखो अब 10 के 10, देखो ये दोनों सेम है, दोनों तरफ चर सेम है, तो 7 में से 3 गए। देखो माइनस के बड़े तो माइनस है, 7 में से 3 गए 4, y बराबर माइनस 30। अब देखो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30। अब ये 10 गए इधर, तो ये भी माइनस के बने। अब देखो कि माइनस के आ गए 4y, अब है ना ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, 30 और 10 जुड़ेंगे, 40 आएंगे, लेकिन कैसे, माइनस के। और y बराबर ये अब कहाँ जाएगा, 4 भाग में, गुणे में है तो भाग में, तो माइनस माइनस कटा और y से कटा ये 10 पे, यानी y बराबर 10 आ गए। अब जो y बराबर 10 आए हैं ये किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो अब करते हैं यहाँ पे सॉल्व कि y बराबर 10 किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में पुट करने पर। तो 3 लिख देंगे, 3 है क्या, x बराबर 10 प्लस 3y। जहाँ पर भी y है, अब ये दो चिपके हुए, इसका मतलब क्या, ये चिपकू जो है ना ये गुणे में है। सो x बराबर 10 प्लस 3 आ गए, y के स्थान पे 10 से गुणा किया तो 10 प्लस 30, तो x बराबर 40। तो अब देखो जैकोब की आयु वर्तमान कितनी आ गई, क्या मानी थी मैंने, x, तो x यानी कि 40 वर्ष किसकी आई, जैकोब की, और y यानी कि 10, ये किसकी आ गई, इसके पुत्र की। x बराबर 40 और y बराबर 10। तो
इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं हम यहीं पे एंड। और ये हो गई अपनी 3.3 क्वेश्चन नंबर जितने भी थे वो सारे सॉल्व हो गए। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, और थोड़ी बहुत समझ में आई है तो इसे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।